नमस्कार, मैं हूं दिवाकर सिंह। आप सभी को स्वागत है। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? बताइए क्या होगा। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो सेन साहब के पास जो है कि वह काले रंग की मोटर कार थी। कैसी थी? काले रंग की। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कविता संग्रह से लिया गया है? बताइए क्या होगा। यह जो है कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। 20 के दांत शीर्षक पाठ। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो वाकिफ शब्द का अर्थ बताइए क्या होगा। वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। नीलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? बताइए क्या होगा। यह जो है कि सन 1959 में जो है कि नीलिन बिलोचन शर्मा जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? बताइए क्या होगा इसका उत्तर। नीलिन बिलोचन के कविता से हुआ है। यहां छूट गया है नीलिन बिलोचन के कविता होगा, ये सही होगा। नीलिन बिलोचन शर्मा के कहानी में किसके तत्व समग्र से उभार आए? बताइए क्या होगा इसका उत्तर। मनोवैज्ञानिकता होगा, इसका सी होगा मनोवैज्ञानिकता। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो यह जो है मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है 20 के दांत। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बताइए क्या होगा। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो यह जो है बंगला भाषा का शब्द है खोखा खोखी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की जो है 5 लड़कियां थी। सोफर शब्द का अर्थ है, तो सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। क्या होगा? ड्राइवर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यह जो है सेन साहब ने कही है। नीलन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 को नीलन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई। मदन अक्सर किसके हाथ से पीटता था? बताइए किसके हाथ से अक्सर पीटता था मदन? तो यह जो है पिता के हाथ से मदन अक्सर पीटता था। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो 20 के दांत शीर्षक के कहानीकार नीलिन बिलोचन शर्मा है। गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मदन के पिता हैं। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की जो 5 लड़कियां है वह कैसी थी? तो वह सुशील थी। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र 5-6 साल थी। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में जो है कासू मदन के साथ शरीक होना चाहता था। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल जो था यह सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब किसके व्यंग से एंट कर रह गए? तो सेन साहब जो है कि पत्रकार महोदय के व्यंग से एंट कर रह गए। मदन किसका पुत्र था? मदन जो है यह गिरधर का पुत्र था।
20 के दांत पाठ की विधा है। तो 20 के दांत पाठ जो है यह कहानी है। क्या है? कहानी है। काम नहीं कर रहा है। यह क्या होगा? कहानी होगा। सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित कृष्णावतार शर्मा था। कृष्णावतार शर्मा था। नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था? तो माताजी का नाम रत्नावली शर्मा था। दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण जो है कि यह नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। लड़कियां क्या है? तो लड़कियां जो है कि यह कठपुतलियां हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो यह माता और पिता को जो है कि यह गर्व है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को जो है यह खोखा से खतरा हो सकता था। सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब को आंखों की तारा कौन है? तो यह खोखा है। सेन साहब की आंखों का तारा। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो अभी बताए थे खोखा के दांत मदन ने तोड़े। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महलों वालों ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो यह जो है 20 के दांत की पंक्ति है। किस पाठ की पंक्ति है? 20 के दांत। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 किसकी बहनें थी? ये 5 जो है खोखा की बहनें थी। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाह रहा हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन सेन साहब का है कि सेन साहब क्या बनाना चाहते थे? खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन के लिए क्या खाना मामूली था? तो मदन के लिए जो है मार खाना मामूली था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था किसके अनुसार? तो यह खोखा के अनुसार जो है कि सेनों ने सिद्धांत को बदल दिया। सेन साहब के मित्र थे। तो सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार थे। कौवे की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो यह हंस जो है कौवे की जमानत में शामिल होने के लिए ललक गया। सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की जो मोटर कार थी वह स्ट्रीमल ईड थी। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब जो है यह गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो यह जो है सेन साहब की पुत्रियों से जो है कि मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो गिरधर लाल जो है यह निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। नलिक विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। तो यह जो है नवीनतम
स्तरों पर आग्रहित थे ललित बिलोचन शर्मा, कथ्य शिल्प तथा भाषा। थैंक यू। जय हिंद।